हेलो प्यारे बच्चों, आपका नवोदय ट्रिक में स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। आज का मैं एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कुछ बच्चों को जो आपके साथ के ही होंगे या आपने जिन बच्चों का नाम सुना होगा वो आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, वो टॉपर कैसे बनते हैं। कुछ बच्चों को आपने टॉपर बनते हुए देखा होगा, ठीक है। टॉपर बनते कैसे हैं आज मैं पूरी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। और आपको मेरा मेन मुद्दा तो पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो मैं टॉपिक डिस्कशन करूंगा। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, ये मान लो ये बच्ची है, ये टॉपर है। अब टॉपर कैसे आएगी? क्या इसको 80 में से 80 क्वेश्चन पूरे के पूरे इस पे आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन फिर भी ये टॉपर कैसे बन गई, वीडियो को अंत तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है, ये टॉपर बन कैसे जाते हैं। तो टॉपर ऐसे बनते हैं कि इनमें 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं आते, इनको आते हैं 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आते हैं। बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें लगाते हैं ये तुक्का। क्या लगाते हैं? तुक्का। अब तुक्का लगाने की विधि क्या है, मैं आज आपको सही विधि बताऊंगा। तुक्का लगाने की विधि क्या है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है, वो क्या है, तुक्का कैसे लगाएं। मान लो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो नवोदय के में, ठीक है। मान लो सैनिक स्कूल में बैठ सकते हो, नवोदय के एग्जाम में बैठ सकते हो, और तो और आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एग्जाम में बैठ सकते हो। तो आज आपको मैं एक मेन टॉपिक बताऊंगा, मेन मुद्दा बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, और आप कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप टॉपर भी बन सकते हो। अब वो कैसे बन पाओगे मैं बताऊंगा। आप देखो, एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपका पेपर आया ये, ठीक है। आपने पेपर सॉल्यूशन किया, तो पेपर को सॉल्यूशन करने में आपके 80 क्वेश्चन थे, 80 में से आपने 70 कर दिए, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाने की मैं आपको विधि बताने वाला हूं, ठीक है। इसमें देखो, टोटल जो हमारे टॉपिक हैं वो 4 टॉपिक हैं। देखो, मैं आपको विद ओएमआर सीट, ओएमआर सीट आपने देखी होगी, ये आपकी ओएमआर सीट है, ठीक है। ओएमआर सीट है ये आपकी, ठीक है। तो इस ओएमआर सीट को आप देखो, ये ओएमआर सीट है, इस ओएमआर सीट को देखो आप। इसमें मैं आपको बताऊंगा, फिल करके बताऊंगा कि आप तुक्का लगाएं, कैसे लगाएं तुक्का, ठीक है। देखो, ये अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कितने तरीके से हम तुक्का लगा सकते हैं, कैसे कैसे तुक्का लगा सकते हैं, हमारा कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे हो सकता है, वो सारे के सारे मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। उसके बाद देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, इसमें 4 टॉपिक हैं, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में हम तुक्का लगा सकते हैं अच्छे से। देखो, सबसे पहले उन पार्टों के बारे में बात करेंगे। तो ये फर्स्ट बात है, फर्स्ट बात कैसी है, देखो सबसे फर्स्ट बात सुनो, किस पेपर में हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि किस पेपर में हम तुक्का लगाएं, किस पेपर में तुक्का नहीं लगाएं। तो ये वाली बात आपको जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपको आगे चल के ये बात डिस्कशन कराऊंगा, उसके बाद ओएमआर सीट पर तुक्का लगाने की विधि भी बताऊंगा। इससे पहले सेकंड जो बात आती है, हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है कि किस प्रश्न में हम तुक्का लगा सकते हैं, बताएं। देखो, आपके पास देखो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन पर आप तुक्का लगा सकते हैं, तो ये भी बात मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पढ़ाई के तरीके में, या किसी भी सिलेबस में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आज आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। और वो कराऊंगा कैसे, वो आप सब जानते हो कि मेरे यहाँ ट्रिक चलती है। मैं कोई बेसिक से नहीं कराता, कोई सॉल्यूशन नहीं करा, बिना फॉर्मूला के पूरा का पूरा गणित करा देता हूँ, और बिना किसी दिक्कत के पूरी की पूरी आकृति खत्म कर देता हूँ। बच्चे काफी देखते भी है, काफी बच्चों के कमेंट भी आते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। तो आप भी इसमें जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गरीब बच्चों के लिए फ्री में इलाज करता हूँ। इलाज का मतलब मैं पढ़ाई कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे, थर्ड टॉपिक क्या है कि किस समय पर तुक्का लगाएं। अब हमारे जो सही समय होना चाहिए तुक्का लगाने का, वो कौन सा समय होना चाहिए, तो ये 4 बात आपको जाननी है। अभी तो देखो 3 बात हुई है। एक बात किस पेपर में तुक्का लगाएं, दूसरी जो बात है वो किस प्रश्न में तुक्का लगाएं, तीसरी बात है किस समय तुक्का लगाएं, और चौथी बात क्या है वो भी आप जान लो कि कैसे तुक्का लगाएं। अब ये देखो, सबसे जो मेन पार्ट है, देखो चारों इसके पिलर हैं। अगर आप चारों बातें सीख गए तो ये सोच लेना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखो, आपको बच्ची दिख रही है, इस तरीके से आप टॉपर बन सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज पे बात करेंगे, किस पेपर में तुक्का लगाएं, ठीक है। तो देखो, तुक्का लगाने के, देखो मैं आपको बताऊं किस पेपर में तुक्का लगाएं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानो कि आपके पेपर कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं बताओ। कुछ बच्चे कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों पर नहीं आ रहा
तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखो सबसे पहले जो आपका पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको समझाऊंगा। मान लो देखो आप एग्जाम में बैठे हो, आपका एक क्वेश्चन ए, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, आपने ये वाला सही कर दिया, ये वाला सही कर दिया, ये वाला सही कर दिया और ये दोनों गलत कर दिए। ठीक है, ये वाला गलत और ये वाला गलत कर दिया। समझने की कोशिश करना, आपके पास 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने 3 सही कर दिए और ये 2 गलत कर दिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि देखो इनका 1 नंबर था, इसका भी 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 1 नंबर था। ठीक है, इन सबका 1-1 नंबर था। और अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/4 यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। देखो ये 1/2 की भी होती है, यानी कि आधे की भी होती है, 1/4 की भी होती है। तो मैं आधे के लिए बताऊं कि आपका आधा तो इसका कटेगा, देखो आधा ये आपने गलत कर दिया तो आधा तो इसका कटेगा 1/2 और 1/2 नीचे वाले का कटेगा, यानी 1/2 1/2 मिला के कितना हुआ, 1 हुआ। और आपने 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सही किए तो आपके 3 नंबर थे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का ये 1 नंबर है, ये इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास 2 नंबर बचे, 2 नंबर आपके आए हैं शेष, 5 में से 2 नंबर लेके आए हो। ठीक है, आपको इसमें कितना बड़ा लॉस हुआ, देखो नेगेटिव मार्किंग में कितना बड़ा लॉस होता है वो लॉस मैं आपको बताऊं। देखो सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तो 1 नंबर तो यही चला गया और 1 नंबर ये चला गया, 2 नंबर तो ये चले गए। उसके बाद 1/2 1/2 1 नंबर ये हुआ, यानी 3 नंबर पूरे आप लेके चले गए, आपके पास 2 नंबर बचे। ठीक है, आप समझ गए होंगे नेगेटिव मार्किंग कितनी खतरनाक होती है। अगर आपके पेपर में नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग आनी भी नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग आ रही है तो आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप इसमें तुक्का लगा दोगे तो ये सोच लेना कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं एक और टॉपिक बताऊं कि एक पेपर कैसा होता है कि जिसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बस यही हमारा रामबाण इलाज है। इसमें ही हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसमें ही हम 80 में से 80 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 80 में से 80 क्वेश्चनों को इसी पेपर में हम सॉल्यूशन करेंगे और इसी में लगाएंगे क्या, तुक्का। इसी में क्या लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे। ठीक है, अब तुक्का लगाने की विधि क्या होती है वो मैं अंत में बताऊंगा, आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, OMR शीट पे भर के दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और टॉपिक है, अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का लगाना है। अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का बिल्कुल भी मत लगाना, भूल के भी मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें तुक्का लगाना है। ठीक है, अब तुक्का लगाएंगे कैसे वो मैं सही बताऊंगा आपको। देखो इससे पहले देखो कि किस प्रश्न में तुक्का लगाएं। अब देखो आपको एक और टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रश्न में आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता होगी। बताइए किस प्रश्न में आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास देखो 80 क्वेश्चन है, नवोदय के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 आते हैं। टोटल जो क्वेश्चन की वैल्यू है कितनी है, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों, 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 में से आपने क्या किया, 80 में से आपने क्या किया कि आपने 70 क्वेश्चन, 70 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही कर दिए, जो 70 क्वेश्चन है बिल्कुल सही कर दिए। ठीक है, आपका 70 आते हैं, आपने बिल्कुल सही कर दिए। और बचे कितने दोस्तों आपके पास, बताओ बच्चों, आपके पास 10 क्वेश्चन बचे। 10 क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं आते। अब मैं आपको बताऊं, देखो आपके पास 80 क्वेश्चन थे टोटल, टोटल 80 में से आपने 70 प्रश्न सही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बाद बाकी के आपके पास 10 क्वेश्चन बचे, बस इसी में लगाना है आपको तुक्का। तो आपको ये भी पता चल गया कि देखो किस पेपर में तुक्का लगाएं। तो देखो पेपर में तो आपको लगाना है जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना हो, उसमें तुक्का लगा देंगे। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा किस प्रश्न में तुक्का लगाएं। तो जो आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन, जो आपने सॉल्यूशन कर लिए हैं उसको तो छोड़ देना है, उसके अलावा आपको जो नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चनों में आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं और चीजें आपको बताऊं कि और चीजें क्या हैं। और चीजें ये हैं कि किस समय पर तुक्का लगाएं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किस समय पर तुक्का लगाएं, हमारा टाइमिंग कौन सा होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर हॉल में बैठे हो, आपने पूरा पेपर करना है, आपने पूरा पेपर करना है और आपके जो लास्ट में 30 मिनट बचे, इसको भी इग्नोर करना है, 30 मिनट को भी इग्नोर करना है, आपके पास लास्ट 15 मिनट बचे तब ये अप्लाई करना है। देखो आपके पास लास्ट में कितने मिनट, 15 मिनट बची होंगे। अब 15 मिनट में क्या करना है कि बस यही समय है आपका, लास्ट समय पर तुक्का लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, 15 मिनट बचे तब आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता होगी। इससे पहले आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, घोड़े की तरह दौड़ना है, पेपर को तोड़ फोड़ के आना है। इसके अलावा जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब तो तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तभी तो तुक्का लगाएंगे। लेकिन लास्ट के अगर आपके पास 15 मिनट बच रही हो तो वो सबसे आसान और सबसे मस्त तरीका है तुक्का लगाने का। तो हमें सबसे लास्ट में तुक्का लगाना चाहिए जब हमारे पास 15 मिनट बचे। ठीक है, इस समय पर हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कैसे तुक्का लगाएं।
अब आप ये भी जान लो कि आप कैसे तुक्का लगा सकते हो, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे तुक्का लगा सकते हो, इसको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। देखो आपके पास कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 80। जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन थे वो 80 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना। देखो वो तो था किस क्वेश्चन में तुक्का लगाएं, अब इसमें हम बात करेंगे कैसे तुक्का लगाएं। अब कैसे तुक्का लगाएं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसको आप समझ गए तो यहीं से आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन है, इसके अलावा आपने 60 प्रश्न सही कर दिए। मान लो आप कमजोर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो आपने 60 प्रश्न सही कर दिए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपने 20 क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिए। अब 20 क्वेश्चन जो गलत किए हैं उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक तो क्वेश्चन वो होगा जो आपको डाउट है, मान लो आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, देखो 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि मान लो ए और बी ऑप्शन दोनों में डाउट होगा, या तो आप ए लगाना चाहोगे या बी लगाना चाहोगे, लेकिन आपको दोनों ही सही दिख रहे हैं। तो आपके डाउट वाले यानी कि कोई क्वेश्चन डी और सी भी हो सकता है कि इनमें से आपको डाउट होगा यार दोनों भी ऐसे लग रहे हो सेम सेम, ठीक है। तो आपके पास जो 10 क्वेश्चन बचे वो तो डाउटिंग के बचे, उसके बाद जो 10 बचे इनमें लगाना है आपको तुक्का, जो आपने कभी नहीं पढ़े। ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये वाले क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े, बस कभी नहीं पढ़े, इन्हीं में लगाएंगे हम तुक्का। अब तुक्का लगाएंगे कैसे, बात तो सही है। अब देखो आपको सारी चीजें डिटेल्स में पता चलेगी। हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चन थे, उसमें से हमने 60 तो क्वेश्चन पढ़े हैं, वो तो हमने सही सही कर दिए। उसके बाद 20 क्वेश्चन बचे। अब 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आपको डाउट होगा कि आप इसका ए सही है या बी सही है, इसमें डाउट बना हुआ है, तो वो 10 क्वेश्चनों की संख्या है। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड 10 क्वेश्चन आते हैं, अगले 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या है कि आपने जो पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको बोलते हैं कि इसमें तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। मैं आपको तुक्का लगाने की विधि बताऊंगा। तुक्का लगाने की विधि कैसे बताऊंगा मैं आपको बताऊं। देखो आपके पास OMR सीट है, ठीक है, आपके पास क्या है OMR सीट है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा तुक्का कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसके भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 1 2 और 3। 3 टाइप में मैं आपको बताऊंगा। देखो तुक्का लगाने के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में जो सबसे फर्स्ट वाला आता है वो आता है जिग जैग टाइप। जिग जैग, जिग जैग क्या होता है, जिग जैग होता है टेढ़ी मेढ़ी लकीर होती है, टेढ़ी मेढ़ी लकीर, जिग जैग बोलते हैं इसको। मान लो देखो आपके पास ये ऑप्शन है, आपने ये तो देखो ये ऑप्शन लगा दिया, देखो समझने की कोशिश करना। आपने ये लगाया, फिर आपने ये लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने ये लगाया, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपने ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ठीक है, इसके बाद ये खाली छोड़ दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने सी लगाया। देखो समझने की कोशिश करना, पहले पहले टाइप पे बात करूंगा, इस वाले टाइप पे बात करूंगा, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो जब देखो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आपने ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, तो हमें इसमें संख्या देखनी है कि सबसे ज्यादा किसकी संख्या है। सबसे ज्यादा बी की संख्या है, तो इस वाले को भी बी लगाएंगे, ठीक है। एक टाइप हो गया ये, इस तरीके से आपको लगाना है। हमें सबसे पहले संख्या देखनी है, किस संख्या में सबसे ज्यादा वो है, तो सबसे ज्यादा जो आंसर होंगे उसी पे हमें लगाना है तुक्का, ठीक है। तुक्का लगाने की विधि बताओ, फर्स्ट विधि पे बात कर रहा हूँ। इसमें 3 इंपॉर्टेंट विधि है, अगर आपने तीनों विधि जान ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। देखो एक और मैं आपको भर के बताऊं, एक और मैं भर के बताऊं। देखो इसको कट भी जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको इरेज भी कर देंगे। देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इससे मैं चेंज करके बताऊं। अब देखो आपने ये क्वेश्चन लगाया, ठीक है, समझने की कोशिश करना, उसके बाद ये लगाया, बात तो सही है, उसके बाद ये लगा दिया आपने, फिर ये लगा दिया, और फिर इसको छोड़ दिया, फिर आपने ये लगा दिया। अब आप देखो आपने ये 3 रेशियो देख लिया, आपने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। अब आप सोचो कि यहाँ पे इस वाले में कौन सा आएगा, इस वाले में कौन सा आएगा, तो इस वाले में हम सी ही लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम रेशियो देखेंगे, इसमें रेशियो ज्यादा आ रहा है सी का, तो जिसमें रेशियो जिस आंसर का होगा उसी को तुक्का लगाएंगे। ये हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका होगा जिग जैग तरीका, इस तरीके से हम तुक्का लगा सकते जिग जैग तरीके से। उसके बाद देखो सेकंड तुक्के पे बात करेंगे, सेकंड किस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 5-5 के पेयर बनाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, 5-5 के सेट बनाने पड़ते हैं, सेट। अब सेट कैसे बनाएंगे, सेट होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं सेट कैसे होते हैं। मान लो देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, इसमें 5-5 के ये सेट बन गए, ये पूरे 5 का सेट बनेगा, ठीक है। 5-5 के सेट में क्या करना है, देखो एक तो ऑप्शन ये है आपका, एक ये है, ठीक है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। तो आपको आड़ी टेढ़ी ये करनी है, देखो इस तरीके से करनी है, ठीक है। जो मैं लकीर कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, इस तरीके से करनी होती है, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
सेकंड टाइप का मतलब तरीका है ये तुक्का लगाने का। तो इस तरीके से करनी पड़ती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप किस तरीके से करनी पड़ती है। यानी कि हमें 5-5 के सेट बनाने पड़ते हैं। ये 5 का बना, फिर इसके बाद ये 5 का बना, ये 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, फिर इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो 5-5 के क्वेश्चन को हमें ऐसे करके घुमाना है, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये दूसरा तरीका हुआ। अब बात करेंगे तीसरे तरीके पे। अब तीसरा तरीका कैसे है कि इसमें हमें ये लगाया, फिर इसके बाद ये लगाया, फिर इसके बाद ये लगाया, ठीक है, ये हमने तीनों लगातार लगा दिए। अब उसके बाद एक हमने ये लगाया क्वेश्चन, ठीक है, उसके अलावा हमने ये लगाया, ये लगाया, ठीक है। अब ये पूछेगा कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा बताइए। देखो लगातार अगर हमने 3 लगा दिए तो अगला ऑप्शन होगा वो सी ही होगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना, सी ही होगा ऑप्शन, ठीक है, सी ही होगा। लगातार हमने मान लो 2 ये लगा दी ए, तो जो अगला ऑप्शन होगा वो सी ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तुक्का लगाने की एक और विधि हुई। ये जो सेकंड विधि है वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो मैं एक और बात बताऊं आपको, बढ़िया सी बात है। वो बात क्या है, देखो सेकंड ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई और थर्ड ये हो गई। अब देखो मैं एक और विधि बताऊं, जब आप पे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा, देखो कुछ भी नहीं आए, देखो एग्जाम में जब बिल्कुल कुछ भी नहीं आए तो तब आप क्या करोगे बताओ। एग्जाम में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आ रहा, तब आप क्या करोगे बताओ। फिर भी हमें क्या करना है, फिर भी हम टॉपर बन सकते हैं, ठीक है, फिर भी हम टॉपर बन सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे बनेंगे उस पर बात करेंगे। तो हमें देखो 2-3 अप्लाई करने हैं। एक तो ये वाला तरीका अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला तरीका, और एक अप्लाई करना है ये वाला तरीका। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लकीर वाला तरीका क्या होता है, इसको मैं समझा दूं। जो चौथा तरीका है इसको बता दूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तरीका, लास्ट तरीका है, ठीक है। अगर आप इस तरीके को चारों तरीकों को सीखे, देखो 3 तो एक तो जिग जैग वाला तरीका था, सेकंड वाला जो था 5-5 के पेयर बनाने थे, और थर्ड वाला जो तरीका था वो हमें कॉन्सेप्ट देखना था कि लगातार 3 एक ही ऑप्शन होगा तो बाकी बाद सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चौथा बचा उसको कैसे करेंगे। चौथे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, 3-3 के लगातार पेयर बनाएंगे। देखो मान लो इसमें 3 क्वेश्चन देखने हैं, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, हम तो कुछ भी नहीं आ रहा तब हम इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो बी के 3 लगा दिए, 1-2-3, उसके बाद सी के 3 लगा दिए, 1-2-3, उसके बाद डी के 3 लगा दिए, 1-2-3, ठीक है। उसके बाद फिर ए के 3 लगा दिए, 1-2-3, फिर उसके बाद बी के 3 लगा दिए, देखो 1-2-3, फिर उसके बाद सी के 3 लगा दिए, 1-2-3। तो इस तरीके से आप देखो 3 ये, 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 यानी कि ये वाला तरीका होगा एक ऐसे करके ए बी सी डी। तो इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तरीके हैं, अगर आपने ये फॉलो कर लिए और इनको आप अच्छे से समझ गए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बता दो तुक्का लगाने की रामबाण औषधि है। इससे कई लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। अगर आपको ये तरीका अपनाना है तो आप एक बार ट्राई करके देखो, आप अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करके देख सकते हो। और आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और आप उसमें टॉप नहीं करना, मतलब कर नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। मैं उस टॉपिक को डीपली कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा और ट्रिक के तौर पर कराऊंगा मैं, ठीक।